हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 80D से रिलेटेड। और ये वीडियो अपलोड करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है क्योंकि मैंने सेविंग से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया था और उसमें काफ़ी टैक्स पेयर लोगों का क्वेरी आ रहा था। उसमें उन्होंने पूछा था कि सर सेक्शन 80D से रिलेटेड आप एक वीडियो अपलोड कीजिए और उसमें बताइए कि मेडिकल इंश्योरेंस के अगेंस्ट में या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, तो उसमें कितना बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR, या फिर जब हम लोग टैक्स प्लानिंग करें तो उस समय अपने को कितना बेनिफिट मिल सकता है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग ही पैसा लगाएं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेक्शन 80D से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट में अपने ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हुए मेडिकल प्रीमियम पेमेंट करते हैं फॉर सेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रेन के लिए जो कि डिपेंडेंट है और आपका एज 60 ईयर्स से नीचे है, तो आपको 25,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर आप पेरेंट्स के लिए पेमेंट करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस और पेरेंट्स का एज 60 से बिलो है, 60 ईयर्स से कम है, तो उस केस में भी आपको 25,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 25,000 रुपीज़ आप सेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रन के लिए पेमेंट करते हैं एंड 25,000 रुपीज़ अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं जिनका एज 60 ईयर्स से कम है। तो उस केस में क्या है कि आपको 25,000 प्लस 25,000 मैक्सिमम 50,000 तक का बेनिफिट आपको मिलता है। वहीं अब बात करते हैं कि आप अपने लिए सेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रन के लिए तो पेमेंट करते हैं, इसके साथ आप पेरेंट्स के लिए पेमेंट करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस जिनका जो एज है वो 60 प्लस है। तो उस केस में क्या है कि उसमें जो 25,000 का लिमिट था वो बढ़ करके 50,000 रुपीज़ का लिमिट हो जाएगा। और उस केस में क्या है कि टोटल 25,000 आपका और पेरेंट्स का 50,000 यानी कि 75,000 रुपीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें कि आपका जो सेल्फ, स्पाउस और फैमिली के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस और आपका जो एज है 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, तो उसमें क्या है कि आपको भी 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा इंस्टेड ऑफ 25,000। यानी कि 50 आपका मिलेगा प्लस आप 60 प्लस वाले पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, तो उस केस में भी 50 यानी कि 50 प्लस 50 1 लाख रुपीज़ का वहाँ पे आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF अगर प्रीमियम पेड करता है सेल्फ या फिर फैमिली के लिए, तो उसमें क्या है कि 25,000 रुपीज़ सेल्फ और फैमिली के लिए मिलेगा, प्लस पेरेंट्स के लिए अगर 25,000 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 25 प्लस 25 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के बारे में बात करें जो कि सेल्फ, स्पाउस या फैमिली के लिए पेमेंट करते हैं, सेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रन के लिए, और पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीज़न भी है, तब भी वहाँ पे जो लिमिट है वो 25,000 रुपीज़ का ही कैप एप्लीकेबल होगा। यानी कि मैक्सिमम 25 प्लस 25 का ही बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या हम लोग सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 80D में, तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी पेमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट नहीं किए हैं या फिर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिए हैं और आप अकाउंट पे ही चेक या फिर अकाउंट से पेमेंट करवाते हैं 50,000 रुपीज़ तक का, 50,000 रुपीज़ तक का एक्सपेंडिचर अलाउ हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जेन्युइन होना चाहिए, अकाउंट से होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम तो कैश में पेमेंट करवाए थे, तो उस केस में क्या है कि आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आप बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हैं। और एक एडिशनल पॉइंट ये है कि सेक्शन 80D में 5,000 रुपीज़ तक का आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अगेंस्ट में खर्चा का अलाउंस मिलता है। यानी कि आप कैश में 5,000 रुपीज़ तक का खर्चा दिखा सकते हैं। यानी कि अगर आप किए हैं कैश में, उसका कोई वाउचर या कोई रिसीट है, तो उसके बेसिस पे आप 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं।
और ये 5000 जो लिमिट है वो 25,000 ऑब्लिक 50,000 के अंदर ही आएगा। यानी कि आप एडिशनली अपार्ट फ्रॉम 25,000 और 50,000 आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 और 50 वाले लिमिट के अंदर ही ये आएगा। तो बेसिकली यही डिस्कशन था अपना सेक्शन 80D से रिलेटेड। इन केस ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का क्वेरी रिजॉल्व हो ही जाएगा। इन केस अगर इसके अलावा अगर कुछ भी आपके मन में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।